रक्षाबंधन के त्योहार में हर भाई की चाहत होती है वह किसी तरह अपने घर पहुंचे और अपनी बहन से राखी बंधाए। हमारी खुद की भी 2 बहन इस बार राखी में आई हुई हैं, राखी बांधने ही आई हुई हैं। अक्सर मैं चला जाता था, लेकिन इस बार मेरी 2 बहन है, दोनों आई हुई हैं जो राखी बांधेंगी हमके। किसी का कोई 1 भाई होता है, किसी का 2 भाई होता है, किसी के 4-5 भाई होते हैं। हर भाई की चाहत होती है। किसी की 1 बहन होती है, किसी की 2 बहनें होती हैं। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो 1000 बहनों का भाई है। पहले भी इस बात को हम बोल चुके हैं, खबरों में भी दिखा चुके हैं। हम बात किसी और की नहीं, बल्कि गढ़वा का निवासी ही है, विकास कुमार माली, जो अब तक एक 2 या सैकड़ा नहीं, 1000 नहीं, बल्कि अब तक 13,000 गरीब, असहाय और लाचार बहनों की शादी करा चुका है भाई बनकर। इसीलिए हमने कहा वह 1000 बहनों का भाई है। हमने बात राखी की थी, शुरुआत राखी के बात से की थी। तो आपको बताएं हम कि विकास कुमार माली द्वारा नई शुरुआत की गई है कि हमारी जो बहनें हैं वह राखी जो बांधेंगी, उस राखी को कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ही उपलब्ध कराएगा। अभी गढ़वा का गांव है तिलदाग, जहां पर देख रहे हैं सबके हाथों में राखी है। यहाँ टेबल पर भी राखी रखा हुआ है। राखी बांधने के बाद बहनें मिठाई खिलाया करती हैं भाई को। तो राखी भी है यहाँ पर और मिठाई भी है सबके हाथों में। आप देख सकते हैं सबके हाथों में राखी है, मिठाई है, जो इन्हें सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। एक नई शुरुआत है। निश्चित रूप से शुरुआत की सराहना भी होनी चाहिए कि अक्सर शादियों का आयोजन अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। केवल शादी के रोज ही उन्हें चिंता होती है, वह इस बात को मन से भी बोलते हैं, लेकिन शादी के बाद जब आयोजन समाप्त हो जाता है, सबकी विदाई हो जाती है, उसके बाद जो लड़की जिसकी शादी हुई वह किस तरह अपना जीवन यापन कर रही है, इसे देखना वो गंवारा नहीं करते। लेकिन कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी इससे पूरी तरह से परे है। उसकी एक वानगी आपको देखने को मिल रही है कि विकास कुमार माली जो संस्था के सचिव हैं, जिनके द्वारा बात सोचा गया कि हमारी जो बहनें हैं वो आखिर राखी जो बांधेंगी वो क्यों नहीं हम संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराएं। हमारे साथ खुद विकास जी मौजूद हैं। एक निश्चित रूप से नई शुरुआत है, बहुत बड़ी पहल कही जाएगी कि गांव-गांव जाकर के हम भले अभी गढ़वा में हैं, लेकिन बिहार में भी हर जिलों में, हर गांव में इस तरह का वितरण किया जा रहा है, जैसा कि आपने अभी तस्वीर दिखाया। कैसे इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपके बिंदास चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और ये कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी विगत 13 वर्षों से कन्याओं के लिए ही काम कर रही है। और हम लोग का मेन उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा को रोकथाम करना है, लोगों को जागरूक करना है। और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए ही हम लोगों ने अभी 6 दिसंबर को इस गढ़वा के टाउन हॉल में 101 कन्याओं का हम लोग सामूहिक विवाह कराने जा रहे हैं कि जिनके माता पिता सक्षम नहीं है विवाह करने में, वैसे माता पिता आकर हमारे संस्था से संपर्क करें। उनका पूरा व्यवस्था शादी से लेकर के पूरा विदाई सामग्री देकर विदा करने तक का जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाया है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उनका भी काफी योगदान आशीर्वाद इसमें रहा है, जो सफल हो रहा है कार्यक्रम। और साथ ही साथ हमारे गढ़वा के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जनतागण है या व्यवसायिक गण है, दुकानदार संघ के लोग हैं, सारे का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ मिल रहा है, जो इस तरह का आयोजन सफल कर पा रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो मुझे कुछ लगा कि शायद ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार, प्यार बांधने के लिए लोग बांधते हैं, इसमें बॉर्डर पे भी बहुत सारे का भाई हैं जिनका भाई उनके पास नहीं है या हैं तो दूर हैं, उनको समय से मिठाई या राखी को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो हमारी संस्था बहनों के लिए ही काम करती है। तो हम लोग सोचे कि सारी बहनों बेटियों को जो हम लोग इस तरह का त्योहार मनाने के लिए अगर हमारी संस्था द्वारा ये राखी का एवं मिठाई का जो भी सामग्री है उनको उपलब्ध कराया जाए तो काफी अच्छा लगेगा। तो मैं इसीलिए जागरूक होकर के अपने पूरे हेड ऑफिस से पूरे बिहार झारखंड में जितने भी हमारे रजिस्टर्ड कन्या हैं
उनको हम लोगों ने संस्था के द्वारा राखी और मिठाई अभी उपलब्ध करवाया है। और साथ ही साथ इसी तरह से अग्रसर हमेशा जो भी हमारे संस्था से रजिस्टर्ड बच्चियां रहेंगे, उनको कभी शिक्षण पाठन या कभी ड्रेस वस्त्र, मैंने हर चीज का कुछ न कुछ लोगों को हम लोग को देते रहना है, जागरूक करते रहना है, ताकि लोग मुझे न भूले कि मैं कौन हूँ, और ये भी न भूले कि हमने क्या बोला है, क्यों हम आपके साथ मदद में हैं या क्यों खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही सोच है, जो बाल विवाह हम लोगों ने बाल विवाह के जो शिकार हो रहे हैं लोग, बस वो बाल विवाह से बचने के लिए, और जो दहेज के चलते बेटियां मारी जा रही है, उस चीज को भूलने के लिए हम गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों से संपर्क करके आप एक दूसरे से फेस टू फेस हो रहे हैं, कि ताकि आपको इस तरह से दो समस्याओं से अगर किसी तरह का निदान लेना है, तो हमारे संस्था आपके साथ है, और हमारे संस्था के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलिए, कि ताकि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो हम लोगों ने योजना उठाया है, उसमें आपका हमको सहयोग अवश्य चाहिए। तो सारी महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, इन लोग का भी कहना है कि अगर इस तरह का जो आप बेड़ा उठा के चले हैं, हम लोग तमाम गांव की महिलाएं आपके साथ हैं। सही बात है विकास जी, अगर इनका साथ नहीं होता, इस तरह आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, आप भी इनके साथ हम कदम नहीं होते, तो आज जो आपका यह अभियान है, यह अभियान इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। लोग घर में एक बेटी की शादी करने के लिए उन्हें कितनी जहमत उठानी पड़ती है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन विकास कुमार माली द्वारा आज इतने सालों से तकरीबन 13,000 लड़कियों की शादी कराई जा चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मरहत ग्रामीण जो बात करेंगे, इस तरह की पहल के बारे में क्या कभी आपने ऐसा देखा था कि गांव में कोई संस्था आवे और बहनों के हाथ में राखी देवे और मिठाई देवे, ऐसा कभी? देखा नहीं, लेकिन अभी देखने को आज ही मिला है गांव में। हाँ, ये बहुत अच्छा है, भाई बहन का प्यार को भी रिश्ता इससे बढ़ गया। क्या कहेंगे बड़ा? बहुत अच्छा बात बोले। हम तो सर्वेयर हैं, हमारे जो कि गांव के हमारे चाचा हैं, बहुत अच्छा है, जो कि हमेशा साथ देते हैं हमको कन्या विवाह। इस तरह का कभी हुआ था कि जो गांव में कोई आया हो और राखी और मिठाई दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब देखे कैसा हुआ, भाई बहन का प्यार के लिए। प्यार और बढ़ेगा। हाँ। कभी हुआ था ऐसा? नहीं, हम तो कभी भी नहीं देखे थे कि मतलब इस टाइप से कभी भी कहीं पर ही नहीं देखे थे, लेकिन आज हमने देखे कि भाई बहन को प्यार बढ़ाने के लिए कुछ मतलब विकास सर मतलब बहुत हम लोग को सहयोग दिए, गरीब लोगों को, कि ताकि जो गरीब है उसको मतलब ताकि लाने में प्रॉब्लम हो रहा है पैसा के कारण, तो ताकि इन लोग ने हम लोग को सहयोग साथ दिए, और ताकि भाई बहन को दोनों बांधे और अच्छा से रहे, प्रेम से रहे। सही बात है, बिल्कुल ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। इनका तो कहना है, ये हम लोग भी खबर नवीस है, लगातार खबर किया करते हैं, लेकिन कभी भी किसी संस्था द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। जहां एक बार फिर हम इस कदम के लिए, विकास कुमार माली के इस अभियान के लिए, इस पहल के लिए दिली सराहना करेंगे, और साथ ही यह जरूर कहना चाहेंगे कि जहां भी ये पहुंचे, आप जरूर सहयोग करें। ये खुद के लिए नहीं, इन 1000 लड़कियों के लिए आपके पास पहुंचते हैं। फिलहाल में खबर हमने आपको दिखाया था, जब बिहार के भागलपुर में 51 लड़कियों की शादी कराई गई थी सामूहिक रूप से, वह पहला आयोजन था भागलपुर में। तो समझ सकते हैं कि किस तरह इनके द्वारा वैसी लड़कियों की शादी कराई जा रही है जो बिल्कुल असहाय घर से होती हैं, जिनके शादी कराने के समर्थ परिवार में नहीं होता, उन सभी लड़कियों के हाथ पीले कराए जा रहे हैं। गढ़वा में आगामी 6 दिसंबर को यह आयोजन होने जा रहा है टाउन हॉल के मैदान में, जहां 101 वैसी असहाय लड़कियों की शादी कराई जाएगी। तो आपके पास इस संस्था से जुड़े लोग अगर जब पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से उस अभियान को सफल बनाने के लिए आप सहयोग करें, ताकि वह जो विकास कुमार माली का अभियान है, जो कन्या विवाह विकास सोसाइटी का अभियान है, वो लगातार सफलीभूत हो सके। धन्यवाद।